स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आप वाकई सच में अमीर बनना चाहते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग आपको मीठी मीठी बातें बताएंगे, सपने दिखाएंगे। लेकिन फीलिक्स डेनिस, जो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे, उन्होंने बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कही है। अमीर बनने का रास्ता फूलों वाला नहीं, कांटों वाला है। तो आज हम वो सीक्रेट्स जानेंगे जो कोई और बिजनेसमैन आपको बताने की हिम्मत नहीं करेगा। ये शब्द फीलिक्स डेनिस के हैं और ये कोई सोफे पर बैठकर सलाह देने वाले मोटिवेशनल गुरु नहीं थे। नहीं, वो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने मैक्सिम मैगजीन और द वीक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को जमीन से खड़ा किया। मतलब जहां बाकी लोग आपको सपने बेचते हैं, डेनिस ने दौलत बनाने की कड़वी, बिना फिल्टर वाली सच्चाई बताई। और आज हम उसी सच्चाई को समझने वाले हैं। तो एक बात साफ कर दूं, ये कोई थ्योरी क्लास नहीं होने वाली है। ये एक सीधी साधी नो नॉनसेंस कोचिंग गाइड है जो डेनिस की जिंदगी भर की कमाई हुई समझ पर आधारित है। आप ये समझ लीजिए कि दौलत का रास्ता कोई सीधा साधा हाईवे नहीं, बल्कि एक घुमावदार खतरनाक पहाड़ी सड़क है। और इस सेशन में हम सीखेंगे कि इस पर गाड़ी चलाने कैसे है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम अमीर बनने के सच से शुरू करेंगे, फिर ग्रेट आइडिया वाले धोखे को समझेंगे, हार ना मानने वाली मानसिकता बनाएंगे, ये जानेंगे कि अपने से बेहतर लोगों को कैसे चुनें, ओनरशिप का असली सीक्रेट क्या है वो समझेंगे, और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछेंगे कि क्या ये सब वाकई इसके लायक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले अमीर बनने के बारे में जो भी रोमांटिक कहानियां और मिथक हैं जो हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं, उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं, क्योंकि सच्चाई दोस्तों इससे बहुत अलग है। यहाँ देखिए, बाईं तरफ वो बातें हैं जो सब सुनते हैं। एक जबरदस्त ग्रेट आइडिया चाहिए, अरे अमीर लोग तो बस लकी होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बकवास है। दाईं तरफ है असली सच्चाई। आइडिया से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन, यानी उस आइडिया पर काम करना। लक जैसी कोई चीज नहीं होती। लक बस तब होता है जब आपकी तैयारी को एक मौका मिलता है। और फैंसी डिग्री, उसे तो भूल ही जाइए। आपको चाहिए मोटी चमड़ी और कभी ना हार मानने वाला जुनून। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये सफल होने की एक अंदरूनी आग है, एक मजबूरी है। तो एग्जीक्यूशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े धोखे में फंसे हुए हैं, और वो धोखा है ग्रेट आइडिया का धोखा। इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। सफलता आइडिया पर नहीं, उसे एग्जीक्यूट करने के तरीके पर निर्भर करती है। आइडिया बिना एक्शन के सिर्फ कचरा है। जरा सोचिए, कितने लोग एक परफेक्ट आइडिया के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वो बस सपने देखते रह जाते हैं, जबकि असली दौलत बनाने वाले लोग काम पर उतरते हैं, चाहे आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो। कुछ असली उदाहरण देखते हैं। रे क्रॉक ने हैमबर्गर का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के फास्ट फूड फ्रेंचाइज मॉडल को परफेक्ट किया। ये था एग्जीक्यूशन। स्टीव जॉब्स के पास बेशक महान विचार थे, लेकिन एप्पल की असली सफलता उन विचारों को आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स में बदलने से आई। कमाल की बात तो ये है कि एफएचएम मैगजीन ने एक पहले से सफल आइडिया की नकल करके करोड़ों कमाए। तो असली चीज आइडिया नहीं है, उसे बाजार में उतारने की प्रक्रिया है। डेनिस की एनालॉजी तो कमाल की है। वो कहते हैं अच्छे आइडिया नाइकी के जूतों की तरह हैं, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, जीतते तो एथलीट हैं। मतलब आइडिया सिर्फ एक टूल है, एक औजार। असली खिलाड़ी आप हैं। सवाल ये है कि क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो अब मानसिकता सही है, एग्जीक्यूशन पर फोकस है। अब आपको उस चीज के लिए तैयार होना है जो रास्ते में आएगी ही आएगी, और वो है मुश्किलें। और उनका सामना करने के लिए आपको सीखना होगा कि हार मानना मना है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जरा सोचिए, एक एंटरप्रेन्योर का, एक उद्यमी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? पैसों के डूब जाने का डर, कॉम्पिटिटर से हार जाने का डर, या फिर कुछ और? एक पल के लिए सोचिए जरा। और जवाब है दुनिया की नजरों में फेल हो जाने का डर। जी हाँ, यही वो एक डर है जो दौलत बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द हजारों सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देते हैं। अगर आपको इस बात की परवाह है कि आपका पड़ोसी क्या सोचेगा, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन एक मिनट रुकिए, हार ना मानने का मतलब आंख बंद करके दीवार से सिर टकराना बिल्कुल नहीं है। आपको दृढ़ता और जिद के बीच का फर्क समझना होगा। दृढ़ता का मतलब है ये विश्वास रखना कि आप सही हैं और सबूत बस मिलने ही वाला है। वहीं जिद का मतलब है तब भी लगे रहना जब सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हों कि रुक जाओ,
आपको चुनना होगा कि आप दृढ़ हैं या सिर्फ जिद्दी। डेनिस यहाँ पर विंसेंट वैन गोग का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देते हैं। वैन गोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उन्हें कोई पहचान नहीं मिली, वो अपनी पेंटिंग्स के बदले खाना और रहने की जगह लेते थे। मतलब दुनिया की नज़र में वो एक टोटल फेलियर थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने काम पर अटूट विश्वास था। डेनिस कहते हैं, जब भी मुश्किल लगे तो वैन गो के बारे में सोचो, और फिर आपको चुनना होगा दुनिया की राय या आपका अपना विश्वास। अच्छा, जब आपकी मानसिकता एक चट्टान जैसी मजबूत हो जाए, तब अगला कदम है एक टीम बनाना। लेकिन वैसे नहीं जैसे कॉर्पोरेट दुनिया में बनती है। ये तरीका थोड़ा अलग है। ये सलाह शायद आपके ईगो को थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिए। हमेशा अपने से ज्यादा स्मार्ट और काबिल लोगों को काम पर रखें। देखिए, टैलेंट को अपनी कीमत पता होती है, और वो कीमत हमेशा पैसा नहीं होती। असली टैलेंट को मौका चाहिए, एक चुनौती चाहिए, खुद को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आपका काम सिर्फ टैलेंट को ढूंढकर काम पर रखना नहीं है। आपका काम है उसे संभालना, उसे इनाम देना और उसे किसी भी कीमत पर अपनी टीम में बनाए रखना। अपनी कमजोरियों को डेलीगेट करें। जिस काम में आप अच्छे नहीं हैं, उसे किसी ऐसे इंसान को दें जो आपसे बेहतर हो। ये कमजोरी नहीं, ये एक बहुत स्मार्ट रणनीति है। काम सौंपें, लेकिन हाँ, नजर जरूर रखें। डेलीगेट करने का मतलब गायब हो जाना नहीं होता। और अब हम डेनिस की रणनीति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। वो चीज जिसे वो अमीर बनने के लिए एकमात्र अकलौती जरूरी चीज मानते हैं। ये नंबर देखिए, 100%, 100%। ये है आपका लक्ष्य। अपने बिजनेस में मालिकाना हक यानी ओनरशिप के हर 1% के लिए लड़ो, क्योंकि अंत में सिर्फ और सिर्फ यही मायने रखेगा। इस लाइन को तो रट लीजिए। मालिकाना हक सबसे जरूरी चीज नहीं है, ये एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। सैलरी, बोनस, कंपनी की कार, ये सब सोने के पिंजरे हैं। ये चीजें आपको अमीर नहीं बनाएंगी। सिर्फ इक्विटी यानी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी ही आपको सच में अमीर बनाएगी। डेनिस यहाँ पर एक बहुत ही भड़काऊ एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि एक रेगुलर तनख्वाह, एक मंथली सैलरी क्रैक कोकीन की तरह है। इसकी लत लग जाती है और ये अमीर बनने की आपकी सारी संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक कंफर्ट जोन में फंसा देती है, जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग सच में दौलत बनाना चाहते हैं, उनके लिए दूसरों के लिए काम करना एक जाल है। तो चलिए, अब तक की हमारी इस पूरी कोचिंग को इन मुख्य सूत्रों में समेटते हैं। पहला, अमीर बनने की सिर्फ इच्छा नहीं, एक अंदरूनी मजबूरी होनी चाहिए। दूसरा, ग्रेट आइडिया के धोखे को भूलकर एग्जीक्यूशन पर पूरा फोकस करें। तीसरा, फेल होने के डर को अपने दिमाग से निकाल फेंकें और कभी हार ना मानें। चौथा, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को अपनी टीम में रखें। और सबसे जरूरी, पांचवा, मालिकाना हक ही असली राज है, इसे कभी कभी मत छोड़ना। हमारी इस पूरी बातचीत के अंत में मैं आपको सिर्फ एक सारांश देकर नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। दौलत की असली कीमत क्या है? खुद फीलिक्स डेनिस अपने अंतिम सालों में इन बातों पर बहुत सोचते थे। अमीर बनने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। दौलत को बचाने का स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। इसका असर आपकी शादी, आपकी दोस्ती और आपकी सेहत पर पड़ना लगभग तय है। डेनिस का तो ये तक मानना था कि बूढ़े और अमीर होने से लाख गुना बेहतर है जवान और कंगाल होना, क्योंकि समय, पैसा नहीं, दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है। एक बार ये चला गया तो आप इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं खरीद सकते। तो आखिरी सवाल यही है। ये सवाल डेनिस हम सबसे पूछते हैं, और अब ये सवाल सीधे आपके लिए है। क्या आप अपनी जवानी, अपना समय, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अगर इस सीधी और ईमानदार बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो वाकई अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।